सुप्रभात बच्चों, आज मैं क्लास 10 दसम के अंतर्गत प्रथम पाठ का श्री गणेश करने जा रहा हूँ। इस प्रथम पाठ का नाम है सूची पर्यावरणम, जिसके लेखक हैं हरिदत्त शर्मा। सबसे पहले तो ये समझिए सूची माने क्या होता है। तो सूची माने शुद्ध, पवित्रनेस, पवित्र, जिसको प्यूरिटी कहते हैं, नीट एंड क्लीन कहते हैं। सूची मतलब क्या? शुद्ध, पवित्र। हम लोग जब पूजा शुरू करते हैं तो क्या कहते हैं? ओम हरिओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वा अवस्थांगतो पिवा यह स्मरेतः पुंडरीकाक्ष सह बाह्याभ्यंतरः सूची। वो ही सूची है, वही सूची शब्द है। सूची मतलब शुद्ध, पवित्र, जिसको नीट एंड क्लीन, प्योर कहते हैं। पर्यावरण, दैट इज कॉल्ड इन्वायरमेंट। इसका मतलब होता है वातावरण, जिसको आब हवा कहते हैं। आब मतलब होता है, यह अरबी भाषा से लिया गया है। आब मतलब पानी होता है, जल। हवा भी अरबी भाषा से लिया गया है। यह आब हवा। आब हवा मतलब हुआ क्लाइमेट, जहाँ का वातावरण, ठीक है, जिसको पर्यावरण के रूप में कहते हैं। यह वातावरण, आब हवा हमारा कितना प्रदूषित हो चुका है, इसके बारे में उन्होंने बताया है। यह प्रदूषण रूपी काल जो है से मुंह बाए हुए हम लोगों को निगलने के लिए खड़ा है। काल के रूप में हमें इस काल को समाप्त करना होगा, तभी हम लोग स्वस्थ जिंदगी जी सकते हैं। प्रस्तुत पाठ आधुनिक संस्कृत कवि हरिदत्त शर्मा के रचना संग्रह लसल्तिका से संकलित है। सवाल उठ सकता है परीक्षा में कि सूची पर्यावरण कहाँ से लिया गया है, तो आंसर होगा लसल्तिका। आपको ऑब्जेक्टिव में टिक मारना होगा, मैं परीक्षा में सेट कर दिया हूँ। इसमें कवि ने महानगरों की आंतरिक बहुलता से बढ़ते प्रदूषण पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि यह लौह चक्र तन मन का शोषक है, जिससे वायुमंडल और भूमंडल दोनों मलिन हो रहे हैं। कभी महानगरीय जीवन से दूर नदी, निर्झर, वृक्ष समूह, लता कुंज एवं पक्षियों से गुंजित वन प्रदेशों की ओर चलने की अभिलाषा व्यक्त करता है। बच्चों, इस कविता में हरिदत्त शर्मा जी ने वास्तविक जीवन पर और वास्तविक बात का चर्चा किया है। उन्होंने इसमें बता रहे हैं कि मानव अपने कर्मों से महान होता है और अपने कर्मों से वह नीचे गिर रहा है। आज मानव का जीवन इतना व्यस्त और विलासिता से भर गया है, जो प्रदूषण का रूप ले रहा है। आज लौह चक्र, जो हमारा सुदर्शन चक्र बन करके गर्दन को काटने के लिए आ रहा है, यह लौह चक्र हमारा तन मन का खून सोख रहा है, चूस रहा है, और हमारा मानव का ही नहीं, इस संपूर्ण धरती पर अचर जड़ चेतन जितने भी प्राणी हैं, सबको नुकसान पहुंचा रहा है। इस पर चिंता व्यक्त करते हुए कवि हरिदत्त शर्मा जी का कहना है कि वो दुनिया जो प्राचीन समय का था, वो अब दोबारा नहीं आ सकता है। अब ये हम लोग प्रदूषण रूपी जाल में फंस गए हैं। इस जाल से मुक्त होकर हम अपने पुराने धरोहर की ओर, पुराने वास स्थान की ओर चलें, तभी हम सुरक्षित रह सकते हैं। अतः वह शहरी जीवन से उबकर ग्रामीण जीवन, जिसमें प्रदूषण मुक्त हो, ऐसे जीवन की ओर
लौटना चाहते हैं, लोगों को लौटने के लिए प्रेरित करते हैं, तभी मानव खुशहाल रह सकता है। वो किस प्रकार, दुर्वह मत्रम जीवितम जातं प्रकृतिरेव शरणम शुचि पर्यावरणम। किस संसार में जो प्रदूषण भरा जीवन में लोग मानव जीवन में जी रहे हैं, अब हमें प्रकृति की ओर लौट जाना ही बेहतर है। महानगर मध्य चलद निसं कालाय सचक्रम। महानगर में दिन रात काल रूपी चक्र, लोहा रूपी चक्र निर्मित मशीन के रूप में दिन रात चल रहे हैं, चलते रहते हैं। फैक्ट्री के रूप में चलते हैं, कभी जनरेटर के रूप में, तो कभी बड़े बड़े जो लोगों का जो बड़े बड़े मशीन सब चलते हैं। ये सब महानगर में केवल खाली कि प्रदूषण उगल रहे हैं। ये आग उगल रहे हैं जिस आग में शहर के लोग झुलस रहे हैं। मनः शोषयत तनुः पेशयद भ्रमति सदा वक्रम। आज शहर में जितने भी मानव हैं वह मानसिक रूप से त्रस्त हैं। कोई भी ऐसा मानव नहीं है, वो चाहे चपरासी हो चाहे उस ऑफिस का बड़ा पदाधिकारी हो, दोनों इस प्रदूषण से त्रस्त है, दोनों मानसिक रूप से त्रस्त है। दोनों की स्थिति देखिए तो दोनों किसी न किसी रूप से परेशान है, क्योंकि मन शोषित, मन उसका शोषण हो रहा है, शोषित हो रहा है। तनु पेशियद भ्रमति सदा वक्रम। उसका शरीर भी शोषित हो रहा है, मन शोषित हो रहा है। आज शहर में जितना भी प्राणी है उससे जाइए शाम को मिलिए तो देखिएगा सब किसी न किसी टेंशन में रहेगा। ये शहरी जीवन का जो है सो लेखक ने वर्णन कर रहे हैं। दूरदांतर देश नैर्मुना असानैव जनग्रसनम शुचिः। दूर देशों से आए हुए लोग, दूर देशों से आया हुआ संयंत्र, जो चाहे हमारे सैनिक के हाथ में शस्त्र के रूप में हो, चाहे उद्योगपति के पास यंत्र के रूप में हो, यह संपूर्ण शहर में अपना काल रूपी जाल लोगों को ग्रसने के लिए फैला रहा है। कज्जल मलिनं धूमं मुंचति सकटयनान। काले काले धुआं उगल रहे हैं। हमारे शहर में चलने वाले विभिन्न प्रकार के वाहन ये आगे की ओर भाग रहे हैं और पीछे की ओर काला धुआं उगलते हुए फर्राटा मारते हुए उड़ते हुए जा रहे हैं, पर्यावरण को दूषित करते हुए जा रहे हैं। वाष्पयानमाला संधावती वितरन्ती ध्वानम यणाणां पंक्त्यो हणतां कठिनं संसरणम। शहरों नगरों में देखेंगे सड़क पर लोग पंक्तिबद्ध होकर के भीड़ के रूप में अपने अपने वाहनों से भीड़ बढ़ाते हुए, कोलाहल बढ़ाते हुए, प्रदूषण बढ़ाते हुए आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं। वायुमंडलं वृषं दूषितं न ही निर्मलम जलम। वह केवल हमारा निर्मल जल को ही नहीं पवित्र ये प्रदूषित कर रहा है, यह वायुमंडल को भी प्रदूषित कर रहा है। निर्मल जल को कैसे प्रदूषित कर रहा है? तो जितने भी कचरे हैं वो गाड़ी में लाद करके बगल के जो है नज़दीकी नदी में जाके सीधे प्रवाह कर देते हैं। शहर का जितना भी गंदा है उनमें जाके प्रवाहित कर रहे हैं। इससे नदी का जल तो प्रदूषित होता ही है, परंतु जो काला धुआं जो उगलते हुए जाते हैं
वो हमारे संपूर्ण वायुमंडल को प्रदूषित करते हुए जा रहे हैं। कुत्सित वस्तु मिश्रियं भक्ष्यं शमलं धरातलम। इस धरातल पर विभिन्न जगहों पर आप तरह तरह के गार्बेज, जिसको रद्दी कागज के टुकड़े, कचरा फेंके हुए देखेंगे, वह भी हमारी भूमि को प्रदूषित कर रही है। प्रपश्यामि ग्रामांते निर्झर नदी पयः पूरम। अब बच्चों ग्रामीण जीवन की ओर बता रहे हैं कवि कि चले जाइए दूर दराज ग्रामीण इलाके में, शहर से 50-100 किलोमीटर के इलाके में, पिछड़े इलाके में चल जाइए, तो वहाँ जाने के बाद आपको लगेगा नदी में शुद्ध भरा हुआ जल, चारों ओर हरा भरा पेड़ पौधा, शुद्ध हवा, शुद्ध जल, शुद्ध भोजन, शुद्ध धरती, वहाँ पर का वातावरण बिल्कुल ही पवित्र और मनोरम लगता है। हरित तरुणांग, हरित मतलब हरा भरा, और तरुणांग माने पेड़ों का समूह। वहाँ पर हरे भरे पेड़ों के समूह मिलेंगे। ललित लतानांग, हरे भरे लताओं के झाड़ी मिलेंगे। मला रमणीया, जो बहुत ही रमणीय मनोहर लगता है। कुसुमावली समीर चलिता अस्सान में वर्णिया, हरे भरे बगीचे में तरह तरह के सुगंधित फूल खिले हुए मिलेंगे। उन फूलों से सिसकती हुई हवाएं अपना खुशबू बिखेरते हुए मिलेंगे। नवमालिका रसालम मिलिता रुचिरं संगम नम शुचि। वहाँ पर आपको पके हुए नए नए आम के मीठे मीठे फल मिलेंगे। उन फलों को आप खाएंगे तो आपको रस से भरा हुआ मीठा आम खाने को मिलेगा। ऐसा लगेगा जैसे इस धरती का स्वर्ग सच्चा सुख हमें मिल गया हो। अई चलो बंधो खगकुल कलरव गुंजित वन देशम, पुर कलरव संभ्रत मित जनेभ्यो घृत सुख संदेशम, चाक जिली जालंग नो कुर्याज्वित्र सहर्णम शुचि। कवि कहते हैं कि अय मित्रों, अय बंधुओं, अय भाइयों, तुम लोग मेरे साथ चलो, उन स्थानों पर चलो जहाँ पर हरे भरे पेड़ का समूह हो, जंगल हो, तरह तरह के फूल से भरा उपवन बगीचा हो, जिसमें पक्षी कलरव कर रहे हों, जहाँ पर शुद्ध और पवित्र हवाएं बह रही हो, जहाँ पर नदियों का जल पवित्र हो और भरा हुआ हो, ऐसे जगहों पर हम लोग वास करें। ऐसे जगहों पे हम लोग वास करेंगे तो यह जगह हम लोगों के लिए बिल्कुल बेहतर होगा, क्योंकि यह जल शहरों के प्रदूषण, काला धुआं उत्पन्न करने वाले जगह से कहीं शांत और पवित्र है। प्रस्तर तले लता तरुगुल्मानो भवन्तु पिष्टाः, पाषाणी सभ्यता निसर्गे स्यान्न संविष्टाः, मानवायः जीवनं कामये नो जीवन मरणं शुचि। प्रसर तले, प्रसर मतलब क्या होता है? प्रसर तले माने पत्थर के तले। पत्थर के तले जब झरना निकलती है तो पर्वत पत्थर के ऊपर से हो या नीचे से हो या बगल से हो, वो अपना संघर्ष करके रास्ता अपना नदी निकाल लेती है। यह पानी का विशेष गुण है। तो पत्थर के तल से होकर झरना बहती है, उस स्थान की शोभा बड़ी ही निराली होती है।
वहाँ पर ऐसा लगता है कि हमारी सभ्यता का आरंभ हमारे पूर्वजों ने इसी किनारे से किया था, जिस समय में उन लोगों की दुनिया बड़ा ही सुखी, निराली और प्रदूषण मुक्त थी। यह इन क्षेत्रों में रहने वाले जीवित जीव जितने भी प्राणी हैं सब सुखी दिखाई दे रहे हैं। पक्षी शुद्ध वातावरण को पाकर खुशी से कलरव करते हुए दिखाई देते हैं। ऐसे जगह बड़ा ही रम्य, पवित्र और मनोहर दिखता है। मैं अपने मित्रों के साथ इन स्थानों पर जाकर प्रदूषण मुक्त जीवन में वास करूंगा, वहीं पे रहूंगा, वहीं से प्रदूषण मुक्त समाज का निर्माण करूंगा। धन्यवाद बच्चों। अब इसका प्रश्नोत्तर शब्दार्थ जितने भी हैं आप इसको याद करेंगे और फिर प्रश्न बना देंगे। जो प्रॉब्लम होगी उसको हम सॉल्यूशन करेंगे। धन्यवाद।